जब जिंदगी का रास्ता सुनसान हो और साथ चलने वाला कोई ना हो, तब रास्ता तय करना मुश्किल नहीं होता, बस अकेला होता है। और इसी अकेलेपन में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ इतिहास बना जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे हर किसी ने रोका, टोका और हंसकर कहा, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके बाद स्लो जूम इन या वॉक थ्रू फुटेज शुरू करें, गांव से लेकर गूगल तक की विजुअल जर्नी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता नजर नहीं आता और पीछे लौटने का हक हमसे छीन लिया जाता है। ये कहानी है नीलेश की, एक छोटे से गांव का लड़का जहां ना ढंग का स्कूल था, ना इंटरनेट, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, बस एक पुराना ट्रांजिस्टर जो रोज रात में रेडियो पर कुछ बातें सुनाता था, जैसे सपने देखने वालों को कोई रोक नहीं सकता। नीलेश को जब पहली बार शहर गए हुए किसी रिश्तेदार ने बताया कि आईआईटी नाम की कोई जगह होती है जहां पढ़कर लोग इंजीनियर बनते हैं और दुनिया में नाम कमाते हैं, तब उसके भीतर एक चिंगारी सी जागी, पर साथ में उठी हंसी की लहर। तू आईआईटी? तू तो शहर की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं लिख सकता, गांव के लोगों ने हंसते हुए कहा। नीलेश को अब आदत पड़ गई थी अकेले चलने की, अकेले सोचने की और अकेले लड़ने की। सपने अकेले आते हैं और अक्सर अकेले पूरे होते हैं। नीलेश के पास कोचिंग नहीं थी। उसने एक पुरानी साइंस की किताब कहीं से मांगी, फिर एक टूटी साइकिल पर बैठकर 12 किलोमीटर दूर सरकारी लाइब्रेरी जाना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठता, खेतों में पिता की मदद करता, फिर दोपहर तक पढ़ता और शाम को मिट्टी का चूल्हा जलाकर रोशनी में सवाल हल करता। कोई साथ नहीं था, कोई दोस्त नहीं, कोई गाइड नहीं, बस एक लड़का और उसका सपना, बहुत बड़ा सपना। पहली बार जब नीलेश ने आईआईटी का एग्जाम दिया, वो फेल हो गया। कुछ लोग बोले, अब तो समझ आ गया होगा, छोड़ ये सब, खेती कर, वही तेरे बस की बात है। पर नीलेश जानता था, जो अकेले चलता है उसे सब रोकते हैं, लेकिन वही सबसे आगे निकलता है। उसने हार नहीं मानी, उसने वही किताबें दोबारा पढ़ी, उसने अपने कमजोर टॉपिक्स पर घंटों मेहनत की और इस बार पूरे आत्मविश्वास से दोबारा परीक्षा दी। दूसरे प्रयास में नीलेश ने आईआईटी जी क्लियर कर लिया। उसका एडमिशन एक टॉप कॉलेज में हुआ। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, कुछ ने बधाई दी, कुछ ने जलन छुपाई, पर नीलेश जानता था यह शुरुआत है। शहर पहुंचा तो जिंदगी एकदम बदल गई। क्लासरूम डिजिटल थे, लैपटॉप सबके पास थे, अंग्रेजी बोलना आम बात थी। और वहां खड़ा नीलेश, जो अब भी अपनी कॉपी में देवनागरी में नोट्स बनाता था। उसे लगा वो फिर से अकेला हो गया। अकेलापन एक ताकत भी है। शुरुआती दिनों में बहुत कुछ समझ नहीं आता था। प्रोफेसर की बातें, प्रोजेक्ट की टर्मिनोलॉजी, ग्रुप डिस्कशन, सब बहुत तेज थे। और नीलेश एकदम शांत। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात रात भर जागकर यूट्यूब पर वीडियो देखे, अंग्रेजी सीखी, प्रोग्रामिंग सीखी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दूसरे साल में उसका प्रोजेक्ट कॉलेज में टॉप हुआ। तीसरे साल में उसे एक इंटरनेशनल इंटर्नशिप मिली। और जब उसने ग्रेजुएशन की डिग्री ली तो वो अकेला लड़का था जिसे गूगल जैसी कंपनी ने ऑफर दिया। जब आप अकेले चलते हो तो निशान छोड़ते हो। जब नीलेश अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, अब उसके साथ सेल्फी लेना चाहते थे। स्कूल के बच्चों को उससे मिलने के लिए बुलाया गया। नीलेश ने वहां खड़े होकर एक ही बात कही, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने दूसरों के रोकने से पहले ही तय कर लिया था कि मैं रुकूंगा नहीं। जब आप अपने सपनों के रास्ते पर अकेले निकलते हो तो डर लगता है, लेकिन वही अकेलापन आपको मजबूत बनाता है। लोग ताने मारेंगे, हंसेंगे, रोकेंगे, लेकिन अगर आपकी आग सच्ची है तो आप सबसे आगे निकलोगे। अगर आप भी इस वक्त अकेले हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई यकीन नहीं कर रहा, तो याद रखना, तुम्हें भी नीलेश की तरह सिर्फ एक चीज की जरूरत है, खुद पर यकीन और आगे बढ़ने का हौसला। जो अकेले चलता है वही सबसे आगे निकलता है।